माई डैडी इज द बेस्ट। तो जो बेस्ट था, हमने उसके साथ क्या किया? माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है। उससे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए। उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी जिदें पूरी करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए। हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी। कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं, आज उन्हीं आंखों की इबारत पढ़ेंगे। जो धुन कभी गई ही नहीं, आज उसी धुन पर नाचेंगे। रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम, लेकिन आज हम रोटियां कमाने वाले हाथ चूमेंगे। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थीं, खिलौनों, कपड़ों, किताबों से भरी, और मेरे पापा की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता। पर कपड़े, किताबें, खिलौने, मैं जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल में दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे पापा खर्च हो गए। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है, ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। पापा, आज मेरे सैकड़ों दोस्त यार हैं, सब मेरे सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए अपने दोनों बाजू कटवा कर भी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहोगे। मेरे सबसे सच्चे दोस्त तुम हो और तुम ही रहोगे। बड़े भोले हैं पापा, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं, सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पर। कौन सी बात कहाँ लाके छोड़ी है, अरे ये कामयाबी आज की थोड़ी है। मैंने तो बहुत पहले कामयाबियों के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे। जब पहली बार पापा ने मुझे बाहों में लेकर उछाला था, मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए बैंक में जगह नहीं बची, लेकिन अमीरों के लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे पापा जमे हुए हैं। मेरे पापा जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले, मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वह झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। यार पापा बड़े बेदर्द थे आप। बचपन में चलते चलते मैं गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती और आप गोद से खींचकर वापस जमीन पर उतार देते, कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबी लोगों के बीच अकेला था। इतना रोया कि 4 दिनों तक आंखें लाल रही। चुप कराने की जगह आप वही रटते रहे, रोना बंद करो, मजबूत बनो। जब पार्क में झूले से गिर पड़ा, मेरी चोट की तरफ आपने एक नज़र देखा भी नहीं, वही पुराना टेप चला दिया, मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूँ, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूँ। यार पापा कैसे समझाऊँ, मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि तुम्हारे बगैर जी पाऊँ। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते। और कुछ तो वैसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी,
और मेरे एक सरकारी दफ्तर में तीसरे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा, ये क्या है यार पापा, अब सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो। पापा कुछ बोले नहीं, दो शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पर छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। यार पापा, बड़ी नाइंसाफी हुई आपके साथ। लोग माँ के बारे में प्यारे प्यारे गीत लिख गए, बड़ी बड़ी शायरी कह गए और आप पीछे रह गए। पर ये बात दिल पे मत लेना, सबको माफ कर देना। तुम क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है। जो तुम्हारी कुर्बानियां लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है। दोस्तों, हमेशा ये याद रखना, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। मैंने इस वीडियो में वो सब कहने की कोशिश की जो आप अपने पिता से कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। अब आपका काम शुरू होता है। आप अपनी भावनाएं मेरे शब्दों में डालकर अपने पिताजी तक पहुंचाएं। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, माना जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यह भी याद रखिए कि जिंदगी ने आपको जो दिया है, ऐसे कई बदनसीब हैं जिनको वो भी हासिल नहीं है। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए, सफलता हासिल कीजिए, मगर अपने पापा को मत भूलिए जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है आपकी सफलता में। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ जो आपको दिखाए एक सही दिशा। देखते रहिए RS मोटिवेशनल स्पॉट।